सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी आए हुए मीडिया कर्मियों का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ बरवाला गांव के साथ से एक UER2 रोड निकल रहा है, जिसको लेके कुछ लोग जो है ना गलत बयानबाजी कर रहे हैं और मीडिया में गलत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उसी बारे में एक स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन UER2 की थी, ये 2009 के अंदर ये उपराज्यपाल के आदेश से जो है 80 बीघे ज़मीन कृषि भूमि एक्वायर कर गई थी। क्योंकि ये रोड पहले सीधा था तो सीधे को इसलिए घुमाया गया क्योंकि इसमें 31 बीघे का एक पौंड आता है, जिसको हम जोहड़ बोलते हैं गांव की भाषा में। उसके आगे शमशान भूमि है, उसके आगे गडंतरे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको जलाया नहीं जाता, उनको ज़मीन में हम दफनाते हैं। उसके आगे एक बहुत बड़ा मंदिर है जो बिरला जी के टाइम पे जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो उसके बाद उस मंदिर का निर्माण हुआ था। उससे हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमारी हरिजन बस्ती आ जाती है, जिसमें कि हमारे टोटल हरिजनों के मकान आते हैं। उसके थोड़ा आगे आते तो हमारी वाल्मीकि चौपाल आ जाती है, और उसके बाद जो है ये साथ में और दूसरे मकानात हमारे, जिसके अंदर ये लोग ऑब्जेक्शन करते रहते थे कि भाई ये तो है ग्राम सभा की ज़मीन है या वो है। इसके अंदर क्लियर कट जो है ना एक SDM के ऑर्डर आगे हैं कि ये ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, ये लाल डोरे की ज़मीन है। इसमें एक्सटेंडेड लाल डोरा है और पुराना लाल डोरा है, और उसके सारे कागजात हमारे पास हैं, लाल डोरे सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जी इन्होंने जो है ना ज़मीन कब्जा कर ली। मैं वो टोटल चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ कि 80 बीघा ज़मीन एक्वायर हुई है, मेरे आदेश नहीं है, ये उपराज्यपाल जी के आदेश है। अच्छा। उससे ये ज़मीन एक्वायर करी गई है, उसके बाद इसका पोजेसन लिया गया है। उसके बाद ये RWA अपना आनंद विहार कॉलोनी पुट खुर्द के लोगों ने एक केस डाला इसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जिसका के डिसीजन आया है, ये आपके सामने है, 13 अक्टूबर 2011 को, जिसमें कि इन्होंने एक परमिशन मांगी कि हमारे को सेक्शन 41 के अंदर LG साहब के यहाँ जाने की परमिशन दी जाए कि रास्ता कोई चेंज हो सकता हो या रोड कहीं से और निकल सकता हो, तो हमारे को जब तक के लिए परमिशन दे दी जाए। हाई कोर्ट ने स्टे करके और जब तक की परमिशन दे दी कि जब तक LG का फैसला नहीं आता। उसके बाद LG साहब के यहाँ ये सारी इंक्वायरियाँ होने के बाद, उसके बाद जो है कि दिनांक 4/5/2016 को LG साहब का आदेश आ गया। ये LG साहब का आदेश है कि सेक्शन 41 का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये रोड यहीं से जाएगा कॉलोनी से, क्योंकि और आगे LG साहब का सेक्शन 41 इनकी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने डबल बेंच के अंदर वो केस डाल दिया, और हाई कोर्ट का फैसला आया 17 जुलाई 2017 को। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस रोड की जो ज़मीन के बारे में ये जो RWA ने केस डाला है, जो ये सीधे रोड की बात करते हैं, इसमें 31 बीघे का पौंड आता है, जिसको गांव में हम जोड़ बोलते हैं। उसके बाद एक शमशान भूमि आती है गांव की। उसके बाद एक आगे गडंतरे बोलते हैं, जिसमें हम छोटे बच्चों को जलाते नहीं, उनको दफना ऐसे दबाते हैं ज़मीन में, वो आता है। उसके आगे हरिजन बस्ती आती है, जिसमें के टोटल हरिजनों के मकान हैं। उसके आगे वाल्मीकि चौपाल आती है, जो हरिजनों की चौपाल है। और उसके बाद में टोटल गांव का लाल डोरा आ जाता है, जो लाल डोरे के अंदर आबादी है। और जितने भी ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये फैक्ट्री, गोदाम या बैंक जो भी है, इन सब की हमारे पास रजिस्ट्री है और सारी चीज़ों के हमारे पास लाल डोरे सर्टिफिकेट है, और सन 86-87 के बिजली के मीटर लगे हुए हैं, और उस टाइम की ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो आपके यहाँ देख भी रहे होंगे। सारी चीज़ आपके सामने है। जब ये हाई कोर्ट के डबल बेंच से ये केस हार गए, इसका फैसला आया 17 जुलाई 2017 को। उसके बाद फिर इसने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिट पिटीशन सारी है, मैं इन सब की कॉपियाँ भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक सनद रहे। उसके बाद में 26/7/2017 को इन्होंने जो है केस डाला सुप्रीम कोर्ट में जी। और उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जाते रिजेक्ट कर दिया। स्टैंड ऑफ जितनी एप्लीकेशनें भी थी वो भी स्टैंड डिस्पोज ऑफ कर दी कि कोई भी केस इसमें नहीं चलेगा और ये रोड वहीं के जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सबसे बड़ी बात यह है, जब सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन हो चुके हैं और इन लोगों ने जो है अपनी कोई अप्रोच लगाने में या हमारे को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ये हर टाइम यही कहते हैं अगर भू माफिया। हम पूछना चाहते हैं, हमारे पास 1 इंच भी ज़मीन कोई लाल डोरे के अलावा नहीं है। हमारी ये लाल डोरे की ज़मीन है, सारे हमारे पास कागजात है।
पिछली दिन, अब 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ की वो निगम पार्षद अंजू जी ने एक कॉन्फ्रेंस की। वो हमारी बेटी के समान है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि उसने हमारे ऊपर जो है भूमाफिया का एक आरोप लगा दिया। हम उस बेटी के बराबर है, उसकी इज्जत करते हैं। खाली कॉरपोरेशन का चुनाव सिर पे है, कॉरपोरेशन के चुनाव में हमें बदनाम करने के लिए, क्योंकि हम भी अपनी तरफ टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इसलिए वो उस चीज़ को हमारे को बदनाम करने के लिए इस चुनाव के लिए उसने हमारे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम अपनी बेटी को यही कहेंगे कि झूठे आरोप ना लगाए, तो हमारी बेटी के समान है। अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इनकी व्यक्तिगत रूप से मंशा क्या है? मतलब राजनीतिक रंजिश है या पर्सनल रंजिश है? सर, 2 तरह की रंजिश है। पहली बात तो ये है कि ये इस रोड को जो था ना, ये चाहते थे सीधा रोड निकले और ये इसकी बिल्डिंगें टूट जाएं। ये जो बरवाला चौक वाला रोड है जिस पर फ्लाईओवर बनना है भविष्य में, उसकी बात हो रही है। जी, उसी की बात हो रही है। तो अब इनको क्या था कि पहले इन लोगों ने बड़ी अप्रोचें लगाई, हंसराज हंसी जी भी लगाई, पहले उदित राज जी थे बीजेपी में, उनसे भी इन्होंने बड़ी चिट्ठियां लिखवाई और बड़ा आरोप लगाए। और हर बार ये केस जो है प्रधानमंत्री से लेके एलजी और शहरी विकास मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां इन्होंने कंप्लेंट ना लगाई हो। यानी पीएमओ पोर्टल पे भी इन्होंने डाला और सारी इंक्वायरी होके चली गई और उसमें यही आया कि नहीं, ये ज़मीन जो है ये लाल डोरे की है और ये रोड जो है ना इस कॉलोनी से जाएगा। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने और डीडीए ने एक आदेश पारित किया था, उसमें लिखा गया था कि ये जो कॉलोनी है ये है 30/8/2010 का आदेश है। इसमें कहा गया है कि आनंद विहार कॉलोनी UER2 का पार्ट है और ये कॉलोनी कभी रेगुलाइज नहीं होगी। ये क्लियर कट ऑर्डर 2010 के अंदर दिल्ली सरकार ने और डीडीए ने ज्वाइंट मीटिंग करके निकाल दिए थे। तो इस कॉलोनी को रेगुलाइज होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब रहा ये लोग उस चक्कर में है कि एक गांव की लड़ाई नहीं होती, नाक की लड़ाई होती है। अब भाई तूने हमारी कॉलोनी के मकान तोड़वा दिया, हम तेरा बैंक तोड़वाएंगे, तेरी फैक्ट्री तोड़वाएंगे, तेरा घर तोड़वाएंगे। तो वो कानूनी तौर पे तो ये कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक हार चुके, इनके पास कोई रेमेडी नहीं बची हुई। अब ये चुनाव आया हुआ है कॉरपोरेशन का और उसमें ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर अब भी इस टाइम फ़िलहाल भी जो है, पहले इन्होंने बैंक को नोटिस दिया था, SDM साहब ने इन्होंने नोटिस दिलवाया अपनी अप्रोच लगा के। अब ये ग्राम सभा की ज़मीन है, ये SDM साहब का फैसला है दिनांक 9/8/21 का। SDM कंझावला, SDM नरेला, अच्छा, नयाबाद से इनका ये फैसला है। ये इन्होंने काफ़ी लोगों के मकानों पे इस तरह के नोटिस चिपकाए थे कि ये ग्राम सभा की लैंड है। सब लोग जो थे उसमें से कुछ आदमी जो है हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया कि SDM जो है इसमें स्पीकिंग ऑर्डर पास करे। अगर SDM आपके कोई खिलाफ ऑर्डर पास करता है तो आपको फ्रीडम है, आप दोबारा हाई कोर्ट आ सकते हो। लेकिन ये तो SDM साहब ने रिजेक्ट कर दिया। SDM साहब ने पूरी इंक्वायरी कर ली, सारे पेपर चेक करवा लिए, कहा कि ये एक्सटेंडेड लाल डोरा है, ये मेरी जुडिक्शन में भी नहीं आता और इस केस को मैं स्टॉप करता हूँ। ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये हमारा खसरा नंबर 87/77 की और 76 की बात करते हैं, जो इसको ये कहते थे ये हरिजन मकबूजा है या ये ग्राम सभा है, मैं उसके ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि क्लियर कट हो गया कि ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद स्पीकिंग ऑर्डर जो है SDM ने 9/8/21 को पास किया, जिसमें कहा कि लाल डोरा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी इन्होंने हैं, दूसरा एक हमारा केस ऑलरेडी पहले चल रहा था बैंक बिल्डिंग को लेके। उस टाइम पे हमने FC के यहाँ गए थे, फिर FC के यहाँ बाद में इन्होंने एक बार उस स्टे को तोड़ दिया, वैकेट किया, तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जो है फिर वहाँ पे ऑर्डर पास किया कि जब तक ये केस चलेगा, जब तक ये स्टे कंटिन्यू करेगा। और अभी जो है ये FC कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसमें इसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 7 जुलाई है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टे टिल कंटिन्यू स्टेटस को बोथ पार्टी, कोई भी उसको नहीं छेड़ेगा और जब तक इस कोर्ट का फैसला नहीं होगा तो ये स्टे वो रहेगा। और ये स्टे आज भी जो हमने 12/10/2021 को जो निशानात लगाए थे, जो हमने निशानदेही दी थी कि उसके हिसाब से आप निशान लगाओ और इन बिल्डिंगों को तोड़ो, उस निशानदेही के ऊपर उसी दिन मैंने अपना ऑब्जेक्शन लिखा था कि ये 2 गांवों की सीम का मामला है।
इधर बरवाला और इधर ये बरवाला के लाल डोरे के साथ टच पूट खुर्द की ज़मीन है। हमने कहा बरवाला की तरफ से भी पैमाश होनी चाहिए, पूट खुर्द की तरफ से भी। आप बरवाले की तरफ से पैमाश क्यों नहीं करते? बरवाले का जो लाल डोरा है 111 बीघा 3 बिस्वे का, उसको आप क्यों नहीं पूरा करते? इन्होंने वो नहीं किया, लेकिन हमने एक अथॉरिटी को हायर किया और हमने इसकी डिमार्केशन कराई है, जिसकी कॉपी हमने कल डीडीए को भी दे दी और हमने एसडीएम नरेला को भी दी। ये दिखाना भी जरा, फोटो दो मेरा। वो क्या दर्ज है इस कॉपी में बलदेव जी? इसमें हमने कहा है कि हमने भी एक टीएसएम की जो एक बहुत मानी हुई एनके इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि एयरपोर्ट, डीडीए और बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट करती है, एक ऐसी हायर एजेंसी को हमने हायर किया और हमने उससे कहा कि एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड आप बताइए कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है। उसने पैमाइश करके बिल्कुल नक्शा बना के दिया है और उस नक्शे की भी कॉपी और उस रिपोर्ट की भी कॉपी और साथ में फॉरवर्डिंग लेटर, तीनों चीज़ लगा के हमने एसडीएम नरेला को भी दिया है और हमने डिप्टी डायरेक्टर एलएम प्रीतमपुरा बुद्धराम जी जो हैं डीडीए वाले, उनको भी दिया है कि ताकि आप देख लीजिए कि आप कोई गलत स्टेप ना उठाएं। इसमें कोई भी अगर गलत स्टेप उठाएगा तो उस आदमी की, उस अफसर की पर्सनल जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ क्लियर है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी जो है ना, जो चीज़ लेनी है, जो आज 14.5 बीघे ज़मीन एलएसी से डीडीए ने लेनी है, जो डीडीए ने पैसा जमा करा रखा है, डीडीए सुप्रीम कोर्ट से जीत चुकी है, लेकिन आज तक उस ज़मीन का कब्जा नहीं ले रही, क्योंकि ये डीडीए के अधिकारी और ये एलएसी नॉर्थ नरेला अलीपुर वाला ये आपस में मिले हुए हैं। नहीं तो आज तक वो ज़मीन का जो था ना कब्जा डीडीए को मिल जाना चाहिए था। जब ज़मीन डीडीए की है और इतने करोड़ों रुपया डीडीए ने दे दिया, तो कोई वो डीनोटिफिकेशन के लिए गए थे, वो तो हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ये हार गए, इनके पास कोई रेमेडी नहीं है अब बचने के लिए। लेकिन ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, अजी बलदेव बरवाला ने बैंक कब्जा कर लिया, गोदाम बना दिए, किराया ले रहा है, किराया खा रहा है। अरे भाई ये तो आज के नहीं है, तो 86-87 के बने हुए हैं, 86-87 से हमारे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं और सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। और इतनी इंक्वायरियां होने के बाद जगह जिसको लेके फिजूल का विवाद उठाया जा रहा है, आपका कहना 1986 से ये जगह अपनी जगह स्थापित वहीं पे है। 1986 के बिजली के मीटर, बिल्डिंग है, सब कुछ उस टाइम के बनी हुई है। उसके 86 से लेकर 2021 तक अभी तक किसी को ऐतराज नहीं हुआ। चुनाव से 90 दिन पहले जो है वो हलचल मचना, वो इसलिए कि जी चुनाव है कि इनको किसी तरह बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि महमूदी जी यहाँ से 10 साल काउंसलर रही हैं, तो वो किसी न किसी बदनाम करने के लिए अभी इनको ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, तो इसलिए ये चीज़ें याद आ रही हैं। तो मैं इसलिए सर आपको ये एक एक चीज़ भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बताया आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गए थे और हम हार गए? किसी ने जिक्र नहीं किया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हार चुके हैं और हमारे जो है हमारा कोई रेमेडी नहीं बची हुई है। हम एलजी के यहाँ गए थे, एलजी के यहाँ से हम हार गए हैं, डबल बेंच में हार गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं, 3 बार ये हाई कोर्ट आ रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, एलजी के यहाँ से आ रहे हैं। अब इनके पास कोई रेमेडी नहीं है, तो सिवाय एक झूठे आरोप लगाने के। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई झूठे आरोप लगाना बंद करो, जो सच्चाई है उसके ऊपर आओ। एक एक चीज़ भी डॉक्यूमेंट है। ज़मीन का रेवेन्यू का मामला है, रेवेन्यू रिकॉर्ड से चलेगा, झूठी बातों से नहीं चलेगा, रिकॉर्ड के ऊपर सारी कार्रवाई होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी है वो पहले रिकॉर्ड को चेक करें, सारी चीज़ों को, और उसके बाद में आगे कोई कार्रवाई बनती है तो करें, वरना हमारे को फिजूल में नाजायज तंग ना करें या हमारी इज्जत के ऊपर हमला ना करें। अगर फिर से अगर इन्होंने, अंजू ने या किसी और ने हमारे ऊपर किया तो हम इनके ऊपर मानहानि का केस भी करेंगे। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो हाईवे बनाने वाली अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी आप लोगों को पहले अभी कभी कोई नोटिस या कोई सूचना नहीं आई कोई गड़बड़ी टाइप वाली में? मतलब वो सीधा वहां से वहां तक वो बनना है? सर नेशनल हाईवे जहाँ से जाना है और नेशनल हाईवे की जमीन उनको इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं। डीडीए ने ऑलरेडी उनको दे दी वो जमीन। जी। इस जमीन से एनएच का कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ से रोड है, ना एनएच, ना कभी एक बार हुई एनएच के लिए, ना कोई है। जहाँ से एनएच जाना है वो जमीन ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुकी और उसका अवार्ड भी हो गया, यानी वर्क ऑर्डर भी हो गया है उसका फ्लाईओवर के लिए, और ये रोड बनने लग रहा है। तो उसमें किसी को एनएच की कोई दिक्कत नहीं, ना एनएच से कोई झगड़ा। एनएच का अपना फ्री ऑफ लैंड है, नो इंक्रोचमेंट, कोई सब चीज़ नहीं है। बल्कि एनएच ने जो है ना अब ये लेनी है जितनी ज़मीन ये बची हुई है, ये क्योंकि डीडीए ने जो है एनएच को हैंडओवर कर दी है कि भैया ये विद स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर आपको दे दिया, अब आप इसको जब चाहे अपनी मर्जी है इसको तोड़ो, जो भी कुछ करना करो, वो उनका होगा। आनंद विहार कॉलोनी के लिए आप फैसला लो।
तो इसलिए सर इसमें कोई एनएच का आनंद विहार कॉलोनी बरवाला गांव से बिल्कुल समीप सटी हुई एक अनाधिकृत कॉलोनी है। हाँ जी बिल्कुल अनाधिकृत कॉलोनी है, जो पुराने जमाने के खेतों वगैरह इत्यादि में एग्रीकल्चर लैंड में है सर, सबको पता है इस बात का। और उसके बावजूद इन लोगों ने, जो ये जनरल सेक्रेटरी है इसके रामकरण जी, ये एफआईआर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 420 की एफआईआर ये रही। ये एफआईआर नंबर है इसका 0732 डेटेड 21/6/2015 पुलिस स्टेशन शाबा डेरी और अंडर सेक्शन 420। ये एफआईआर किसके विरुद्ध लिखवाई गई है? ये जनरल सेक्रेटरी RWA मिस्टर रामकरण फसावट का, और सटे होने के बावजूद जो है इन्होंने वो ज़मीन खरीद फरोख्त की है और लोगों को बेची है। इन्होंने गरीब आदमियों से पैसा लूटा है। जब ये ज़मीन एक्वायर होगी और स्टे हो गया, उसके बावजूद इन्होंने गरीब लोगों से पैसे ले लेके प्लॉटिंग की है और गरीब लोगों के बाद वो प्लॉट टूट रहे हैं, उसमें गरीब लोगों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ये इतने जल्लाद आदमी है, आगे इन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई ये ज़मीन एक्वायर हो चुकी है और हाई कोर्ट से हम केस हार चुके हैं। उसके बावजूद जो है इन्होंने ज़मीन बेची है। एसडीएम मौके पे आई थी, एसडीएम के ऑर्डर लगे हुए हैं इसके साथ में नीचे। एसडीएम मौके पे आई थी, उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी है जो इस टाइम पे यहाँ पे ज़मीन वो बना रहा है इसको, और इसको बंद करो। जब उन्होंने SHO को लिखा, जब इसके खिलाफ FIR हुई है रामकरण के खिलाफ, क्योंकि ये पुलिस में था और यहाँ डिवीज़न अफसर था उस टाइम के ऊपर। उस टाइम ये ASI था और यही डिवीज़न थी, ये डिवीज़न अफसर था और इसने जो है ना नाजायज़ पेपर बनाए हुए हैं, झूठे पेपर बनाए हुए हैं और झूठे पेपरों पर ज़मीन कब्जा की हुई है गरीब लोगों की। वो गरीब आज भी रोते हैं और उन्होंने भी अपनी कंप्लेंट थानों में दर्ज कराई हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैं कोई झूठा आरोप या कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रहा। मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और विद उसके साथ में कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ में आगे ये सारा मामला है। तो लिहाजा मेरी आपसे वो है कि हमारी प्रेस्टेज को देखते हुए जो ये चीजें प्रेस में विरोधी जो सार्वजनिक रूप से बैठ के करते हैं आप लोगों के विरुद्ध, आपका कहना है कि वो फिजूल में काम का, बिना किसी कागज के, बिना किसी कागजी सबूत के बस काम का लांछन लगाने में मस्त है। सर एक बात तो पूछ लेना, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूँ। आप पूछना भाई हाई कोर्ट में तुमने केस डाला था, ये सुप्रीम कोर्ट में डाला था, ये क्या रिजल्ट आया है, ये ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। मैं दे रहा हूँ, एक एक चीज की कॉपी आपको दे रहा हूँ। अब ये सारा ये तो आपने अपनी प्रेस में बताया नहीं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और LG साहब के यहाँ से हार चुके हैं और हमारे पास कोई रेमेडी नहीं बची हुई है। अब सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस चुनाव की वजह से। अदरवाइज कोई भी लीगल इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ना रोड में कोई दिक्कत है। रोड अपनी जगह बन रहा है, हम अपनी जगह अपनी रह रहे हैं, फैक्ट्री मकान है। पीछे जो और हरिजन है उन्होंने भी बल्कि एक केस डाला, हरिजनों ने, उन बेचारों को भी इन्होंने तंग किया, इन्होंने कोशिश करी उनको। उनकी एक संस्था है जनहितेश चौक से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर एक हरिजन कॉलोनी भी है। हाँ जी, हरिजन कॉलोनी है। और लेना भैया जी, मैं आपको दे रहा हूँ। जन हितैषी कल्याण समिति ने ये डाली है। ये SC ST के लोगों की, गांव बरवाड़ा के SC ST के लोगों की ये संस्था है। जब उनके मकानों के ऊपर इन्होंने निशानात लगवा दिए DDA से कह के, तो वो लोग हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा। और ये 24 आदमियों को इनको हाई कोर्ट ने स्टे दिया। अपनी संस्था जन हितैषी कल्याण समिति वर्सेस DDA, ये मुकदमा हाई कोर्ट में है और इसमें स्टे हाई कोर्ट ने दिया हुआ है इन हरिजन कॉलोनी वालों को और स्टे कंटिन्यू है। और उसकी नेक्स्ट डेट है 11 मार्च 2022, यानी अगले महीने की 11 तारीख। ये भी एक पुरानी हरिजन कॉलोनी है बहुत। ये तो बाप दादा के टाइम से हरिजन रह रहे हैं, उन हरिजनों को भी उजाड़ने की साजिश है। अगर रोड सीधा करवा दो, चाहे हरिजन मरे, चाहे झोड़ जाए, चाहे शमशान जाए, गणतंत्र जाए, पार्क जाए, चौपाल जाए, सब जाए और ये इनके गोदाम जाए, सब कुछ जाए, लेकिन रोड सीधा कर दो, जो कि नहीं हो सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट का। चाहे मासूम बेगुनाह लोग पिस जाएं, लेकिन जो है ना जिद पूरी होनी चाहिए, जिद पूरी होनी चाहिए बस। और कुछ बचा हुआ इनके पास में नहीं है। अब इन गरीबों को तंग करते हैं या अब ये चुनाव को लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा बलदेव जी, यहाँ ढेर सारे मीडिया वाले मौजूद हैं, हजारों लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपके विरोधी भी सुन रहे हैं, आपका पक्ष लेने वाले भी सुन रहे हैं, निष्पक्ष लोग भी आपकी आवाज सुन रहे हैं। तो आप दिल पे हाथ रखकर ये कसम खाते हैं कि जी आपने किसी सरकारी काम में बाधा नहीं डाला हुआ और ना किसी प्रकार की जमीन किसी से छीन के अपने पास रखी? सर मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी, किसी का वो नहीं। मेरे पास लाल डोरे की जमीन है और लाल डोरे के सर्टिफिकेट है, लाल डोरा की रजिस्ट्रियां हैं, बिजली के बिल हैं, सारे मेरे पास उसके ऑनर प्रूफ है।
मेरे कोई सरकारी काम में बाधा ना, मैंने आज तक नहीं सर, मैं खुद एक पॉलिटिशियन भी रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा हूँ, तो मैं और मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने कभी ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया। ये सिर्फ इसी बात से जलते रहते हैं। इन्होंने एक इशू बना लिया, अगर इन्होंने हमारी कॉलोनी तोड़वाई है और हम इसका बैंक तोड़वाएंगे या इसकी फैक्ट्री तोड़वाएंगे या इन मकानों को तोड़वाएंगे, जबकि मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। सही बात है ना, मैं पार्टी हूँ। इन्होंने केस डाला, RWA ने केस डाला, मैंने कोई केस नहीं डाला, मैं किसी केस में पार्टी नहीं हूँ। और इन्होंने RWA ने केस डाला DDA के खिलाफ। अच्छा। और DDA जो है हाई कोर्ट भी जीत गई, सुप्रीम कोर्ट भी जीत गई, LG के डाला, LG के यहाँ भी हार गए। तो अब मेरी क्या गलती है कि जो सब जगह से हार गए? तो सब लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बैठी हुई हैं, उन सब ने इनकी इंक्वायरी करा ली। अगर कहीं जरा सा भी कुछ होता तो अब से पहले तो कभी का तोड़ दिया होता। लेकिन सच्चाई ये है कि उन सबको पता है कि लालडोरा है, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो इसलिए जो है ये जो कुछ हो रहा है ये जेलसी भावना में हो रहा है। मेरे पास ना कोई ज़मीन है ना कुछ है, और मैं ये भी कहूँगा कि झूठे आरोप लगाने बंद करें और इस तरह की कार्रवाई ना करें। अच्छा मेघमती जी, आप पे आना चाहूंगा। आपने तो 10 साल बिताए हैं राजनीति में, निगम पार्षद के पद पे, और 2 चुनाव भी लड़े हुए हैं। बीच में क्या ऐसा तो नहीं लगता कि आपको मतलब निगम पार्षद होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एक तरीके से? आपके सामने तो यही कहते हैं ना कि ये पार्षद थी, इसने कहा ये सीधा रोड था, आरोप ये है कि आप निगम पार्षद थी। हाँ। आपके पास उस समय पावर थी, इस वजह से ये सब जाल झमेला हुआ है। क्या मेरी इतनी पावर होगी? माननीय कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे कोर्टों से मैं उन सबसे बड़ी होगी क्या? नहीं। तो फिर इस तरीके के आरोप लगाने बंद करें। इनका झूठा विलेम है और ये इस तरीके की हरकत आज से नहीं, जब से कर रहे हैं। जब इस कॉलोनी का सर्वे हुआ था जिस टाइम, उस टाइम से 14-15 मकान थे, ज़्यादा मकान नहीं थे। अच्छा। जिस टाइम ये रोड की बात हुई थी। अच्छा। 2011 की बात है ये। हाँ, उस टाइम इतने मकान थे, 9 के। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ, जब उस टाइम मकान नहीं थे तो उनको और रास्ता, एक तरफ तो हरिजन बस्ती है, गणतंत्र हैं, शमशान घाट है, मंदिर है, सारी चीज़ है, उनको तो मतलब तोड़ दो, उजाड़ दो। अकाउंट भी है, सख्त ऑर्डर है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जी, बॉडी को। उसको तो तोड़ दो, लेकिन कॉलोनी नहीं टूटनी चाहिए। इन कॉलोनी वालों ने, जो इनके RWA वाले हैं, जो इनका केस लड़ रहे हैं, जो इनको गुमराह कर रहे हैं गरीब आदमी को, हम भी ये कहते थे गरीब आदमी लेंटर डाल रहे हैं, इनका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि इनका क्या है कि इन्होंने झूठ बोल बोल कर इनको प्लॉट बेचे। इन्होंने कभी हाई कोर्ट से हार गए तो इनको नहीं बताया कि हम हार चुके। ये कहते नहीं हम जीत गए हैं, और ये ऐसे होगा, गुमराह किया जाता। हमने इनसे कॉलोनी वालों से कहा था, DDA वालों से ने हमसे कहा अगर आप चाहते हो तो हम इनको प्लॉट दे सकते हैं। उस टाइम की बात थी। लेकिन उस टाइम क्या किया इन्होंने, जो इनके ये 4-5 आदमी, रामकरण है, कुल्ली है, एक मांगे है, एक रणधीर है, एक शिव कुमार, शिवचरण, इन्होंने इन कॉलोनी वालों को ये बात आज तक डिमांड कहीं भी नहीं कर रखी है। आप कोई भी लेटर उठा के देख लो, एक इनको प्लॉट, अगर भाई इनकी कॉलोनी जाती है, इनकी ज़मीन जाती है तो इन्हें कहीं प्लॉट दे दो 150 गज का, किसी के सामने नहीं कह रखा। तो हितैषी किसके हैं ये? उनके भी हितैषी नहीं है, और हमें तो बदनाम कर ही रहे हैं सिर्फ चुनावों के कारण। देखिए ये अपने आप में अभी इतनी दबंग रही है, इतनी पावरफुल है। अरे हम पावरफुल नहीं है, हमने झुक के नब के काम किया है। हम पॉलिटिशियन थे तब भी हमने लोगों के झुक के काम किया, क्योंकि हमने क्या करना, पॉलिटिशियन बनाने वाले तो जनता है ना, इन्होंने तो हमें बनाया है। अगर हम इनसे ऊपर होकर काम करेंगे तो किस तरह होगा? सारे काम तो मेरे ख्याल से ये सरकारी काम आपके निगम पार्षद सीट छोड़ देने के बाद ही शुरू हुए ना। उस समय तो ये थे भी नहीं फ्लाईओवर वगैरह। ना उस टाइम नहीं थे। ये अब भी पास में है, जिस तरीके से डिमांड आती गई है जी। तो फ्लाईओवर हो गया, चाहे रोड का हो गया, 100 मीटर का रोड हो गया, सारी चीज पास ही है। इवन ये सामने वाली कॉलोनी में इतनी आबादी भी शायद आपके तो चुनाव खत्म हो जाने के काफी साल बाद बनना शुरू। इन्होंने जानबूझ के इनको गुमराह किया लोगों को, वरना यहाँ पे कॉलोनी नहीं बसनी थी। इन्हें अभी भी लोगों को, जब इस पीछे इनके मकान टूटे हैं तो उस टाइम भी जो मांगे राम है वो बैठा हुआ था, और ये शिव कुमार है, शिवचरण जो भी है, ये कहता है कि मैं मकान टूटने नहीं दूंगा, यहाँ से डेयरी टूटेगी नहीं, यहाँ से ये काम टूटेंगे नहीं। जबकि इनकी गलत फहमी के कारण उन लोगों की, जब कह रहे थे एक आदमी ने आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं की, इन्होंने मरवाया उसको। ये क्यों नहीं उनको स्पष्ट आके बोलते थे कि आज ये कॉलोनी जा भी सकती है, कॉलोनी टूट सकती है, तुम अपना इंतजाम कर लो। इन्होंने ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा। और मेरा ये कहना है कि जितनी है वो ये कहती है भूमाफिया, कम से कम पॉलिटिशियन है लेडी, उसे ये सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए किसके लिए बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है।
और भूमाफिया क्या होता है? भूमाफिया हमने आपको दिखाया ना कौन है, उसके किसके बारे में क्या बोल रही है, ये बात ठीक नहीं है, उसका जवाब देना हमें भी आता है। बलदेव जी, तो इन मुद्दों के मद्देनजर हालांकि क्या नाम है, कोर्ट ने भी आपको स्वतंत्रता दे रखी है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो आपका मानहानि करें या खामखा आपके पे लांछन लगाए उन पे लिए मानहानि का दावा ठोक सकते हैं, इवन आप पुलिस में भी जा सकते हैं। क्या इन विरोधियों को आप कोई कार्रवाई करने का समझाना चाहते हैं मीडिया मंच के द्वारा, या प्यार भाईचारे का कोई संदेश देना चाहते हैं? देखो भाई साहब, मैं ये कहूँगा अंजू जो है वो हमारी बेटी के बराबर है। जी जी। तो पता नहीं उसने किस दबाव में या किस उसमें ये इस तरह का आरोप लगाया भूमाफिया का। मैं तो उसको यही कहूँगा कि तू हमारी बेटी बराबर है, तेरा अभी बड़ा आगे भविष्य बाकी है, लेकिन ऐसी घटिया बातें नहीं कहा करते, आगे ऐसे घटिया आरोप नहीं लगाया करते। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, अंजू को अगर ज़रा भी अगर समझ है तो एक बार ये देख लेती है 3, 8, 10 के ऑर्डर हैं जिसमें दिल्ली सरकार ने और डीडीए ने फैसला किया था कि ये कॉलोनी रोड का पार्ट है और ये कभी रेगुलाइज नहीं होगी। और उसके बाद ये दिल्ली सरकार का ऑर्डर है, दिल्ली सरकार का ऑर्डर है जी। और ये अनऑथराइज कॉलोनी को भेजा गया था सेक्रेटरी को कि ये कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होगी। मैं इसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें, ज़रा देख लें। तो कम से कम अंजू को ये तो चाहिए थी कि एक बार डॉक्यूमेंट्स तो देख लेती, अगर इन लोगों के पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और किन को तू कह रही है। अरे भूमाफिया तो वो हैं जिनके ऊपर 420 की ज़मीन को लेके झूठे कागज़ बना के जो है कब्जा कर रखा है, जो इसके जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं RW के, उनके ऊपर 420 है। मैंने FIR आपको दिखाई है, FIR नंबर दिया आपको। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अब बेटा झूठे आरोप नहीं लगाया करते। रहा ये जो दूसरे लोग हैं, ये लोग तो अपने ज़मीन को बचाने में या अपनी पैसे कमाने में, क्योंकि इन्होंने तो स्टे ऑर्डर के बावजूद और ये 2010 के ऑर्डर के बाद में इनके पेपर देख लो, कहाँ 14, 15, 17, 18 साल तक के उसमें आगे जो है ना 2017-18 तक भी इन्होंने ज़मीनें बेचते रहे हैं और हर गरीब आदमी से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया हर बार। मतलब किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, इस तरीके से इन्होंने पता नहीं मेरा ख्याल कितनी बार पैसे इकट्ठे करे और गरीब लोगों को गुमराह किया। अगर नहीं हम जीत जाएंगे, रोड सीधा जाएगा, रोड नहीं होगा। अरे रोड तो फैसला हो चुका भाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका। अब इससे आगे कौन सा कोर्ट बचा हुआ है? कोई जगह ही नहीं बची हुई है। अब इनके पास कोई रेमेडी नहीं है सिर्फ बदनाम करने के सिवा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जितने भी कॉलोनी निवासी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि गलत बहकावे में नहीं आए। ये कॉलोनी पूरी एक्वायर है, थोड़ी सी का कब्जा लेना बाकी है, इसका भी जब चाहेंगे DDA या NH इसका कब्जा ले लेगी। तो इसलिए भाई कोई किसी के गलत बहकावे में आके ना गलत प्लॉट खरीदे और ना अपने पैसे को या अपने इसको बर्बाद करे। गरीब आदमी है, गरीबों के पास कहाँ से पैसा आता है? कैसे अपना पेट काट काट के थोड़ा थोड़ा जोड़ के कोई 50 गज का 25 गज का प्लॉट लेता है और वही आज रिक्वायरमेंट में है और वही रोड में चला जाएगा, तो उनका क्या होगा? इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ किसी और के पास कोई लॉजिक, कोई तर्क है जो देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ? ये निशानदेही है जो 12/10/2021 को की गई थी, जिसमें निशानात लगाए गए थे। इसी के अंदर जो है ये लास्ट में आप देखेंगे मैंने अपना ऑब्जेक्शन ये यहाँ पे अपना दर्ज कराया है। ये कॉपी जरा साफ नहीं है, आधी सी आई। हाँ, वो थोड़ी कुछ कट गई है सर उस टाइम पे फोटो लेने में, लेकिन इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये 2 गांव की सीम का मामला है। अच्छा। बरवाला और पुटखुर्द, और ये दोनों गांव की तरफ से पैमाइश होनी चाहिए। जब तक बरवाले का लाल डोरे का रकबा पूरा नहीं होगा, जितना एरिया बरवाले में लाल डोरे का है, तो उससे पहले आप पूठ का एरिया बढ़ा के बरवाले में अगर निशान लगा देंगे तो फिर वो कैसे होगा? ऐसे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर आप बरवाले का पूठ का रकबा बढ़ा के बरवाले में घुस गए, बरवाले का रकबा पूरा नहीं किया। अब हमने जो ये अब डिमार्केशन मैंने बताया वो एनके इंजीनियर से कराई है। अब इस बैंक बिल्डिंग से भी 26 फुट 2 इंच ज़मीन आगे जाती है लाल डोरे की। जहाँ ये बैंक बिल्डिंग है, इससे आगे पूट गांव की तरफ 26 फुट 2 इंच ज़मीन और निकलती है बरवाले गांव की, लाल डोरा। और उसके बावजूद भी 2 से 3 बीघा ज़मीन कम है बरवाले के लाल डोरे की, और पूरे गांव का अगर नापेंगे तो 5 से 6 बीघे ज़मीन कम है इस लाल डोरे की। तो मैं कहता हूँ बरवाले की ज़मीन तो पूरी नहीं हो रही, और पूट की ज़मीन को बढ़ा के जो 4-15 उससे कह रहे हैं 6-12 होगी, और बरवाले में उठा के निशान लगा रहे हैं। तो ये कौन सा? यही बात हमने ऑब्जेक्शन इसमें लगाया है कि पहले आप इसको क्लियर करिए, पहले इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करिए और उसके बाद फिर आगे कोई कानूनी कार्रवाई करिए जो आपकी बनती है।
गलत कानूनी कार्रवाई ना करें। अगर कोई भी अफसर इसके अंदर गलत कोई डिसीजन लेगा तो इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदार होगा, क्योंकि 2-2 स्टेज के अंदर है और इसके अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन है और निशानदेही का नियम है। क्योंकि मैं इसमें पार्टी था, मेरे को डीडीए ने नोटिस दिया था। जब किसी पार्टी का ऑब्जेक्शन होता है तो जब तक वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होता, जब तक वो डिमार्केशन पूरी नहीं मानी जाती। और इसीलिए इन्होंने आरटीआई में भी अभी मुझे जवाब दिया है कि अभी जो है निशानदेही पूरी नहीं हुई, प्रोसेस के अंदर चल रही है, उसकी कॉपी भी अभी तक मेरे को नहीं दी है इन्होंने। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता, कोई कानूनी कार्रवाई या कोई डेमोलेशन की कार्रवाई डीडीए द्वारा ना की जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो जाएगा कि एडिशनल सेक्रेटरी को चिट्ठियाँ लिखी गई हैं और एलएसी नॉर्थ को चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। ये उनके लेटर की कॉपी हैं जिसमें सारे हाई कोर्ट के केस का हवाला दिया गया है और उसमें कहा गया है कि जो बैलेंस लैंड हमारी बचती है डीडीए की, वो हमारे को हैंडओवर की जाए। लिहाजा मैं जो है ना एलएसी नॉर्थ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसके बाद भी बहुत चिट्ठियाँ डीडीए की तरफ से लिखी गई हैं एलएसी नॉर्थ अलीपुर को और सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग को, कि लिहाजा जितना जल्दी हो सके इस ज़मीन का कब्जा डीडीए को दे दिया जाए ताकि इस रोड का मैटर ख़त्म हो जाए। जो आपने भी धन्यवाद, आपने चैनलों को समय दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।